कांकेर में शहीद जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई। शनिवार को मरकाबेड़ा आदनार के जंगलों में विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय करने के दौरान हुए भीषण बम विस्फोट में डीआरजी के 4 जवान निरीक्षक सुखराम वट्टी, आरक्षक कृष्णा कोमरा, आरक्षक संजय गढ़पाले और आरक्षक परमानंद कोराम शहीद हो गए। इस हृदय विदारक घटना के बाद रविवार सुबह 10 बजे आज कांकेर स्थित एसपी कार्यालय में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम सहित जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से वीर जवानों को अंतिम विदाई दी और उनके अदम्य साहस व बलिदान को नमन किया। अंतिम सलामी के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना से पूरे जिले में शोक की लहर है। शहीद जवानों की कर्तव्यनिष्ठता, बहादुरी और देश सेवा के प्रति समर्पण को सदैव याद रखा जाएगा। चल दादा ओके सर, दुखद घटना यहाँ पर हुई है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद भी जवानों की शहादत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? कल दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना छोटेपेटे क्षेत्र अंतर्गत आदनार, मरकाबेड़ा इन इलाका में माओवादियों के डंप की सूचना पर जो पूर्व में पुनर्वास के लिए माओवादी कर रहे थे उनके द्वारा दी गई आसूचना तथा पुलिस के पास पूर्व से उपलब्ध इनपुट के आधार पर हमारे एक सर्च टीम अभियान के रवाना हुई थी। सर्चिंग के दौरान जो हमारी टीम द्वारा माओवादियों के डंप से कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य जिस तरह मॉनिटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बरामद कर दिया गया। उसके पश्चात एक और अन्य डंप थे जहाँ पर माओवादी द्वारा एक्सप्लोसिव मटेरियल थे, जिसके सामान्य भाषा में गन पाउडर बोलते हैं। यदि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखा जाएगा, इसका पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट का जो केमिकल कंपोजिशन सामग्री थे लगभग 60-70 किलो का ये सामग्री थे। उसका बीडीएस टीम द्वारा आइडेंटिफाई कर उसका सेफली निकाल दिया गया। उसके बाद उसका एक डिफ्यूजन करने का एक प्रक्रिया होते, उस दौरान संभवतः जो अधिकतम जो तापमान होने के कारण से और अन्य कुछ केमिकल रिएक्शन कारण से वो जो विस्फोटक पदार्थ है, जो गन पाउडर है, वो एक्सप्लोजन हो गए थे। उसी दुर्घटना में हमारा 4 वीर शहीद है, जैसा इंस्पेक्टर सुखराम है, आरक्षक संजय, आरक्षक कृष्ण कुमार और आरक्षक परमानंद। 4 हमारे जो वीर जवान हैं जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र के सुरक्षा के लिए काम किया है। कल की उस दुर्घटना में हमारा 4 जवान घायल हो गए थे। उनमें से स्पॉट में निरीक्षक सुखराम, आरक्षक संजय और आरक्षक कृष्ण कुमार का अधिकतम इम्पैक्ट होने के कारण से उनका स्पॉट में थोड़ी देर में उनका निधन हो गए थे। जो आरक्षक परमानंद का हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्राउंड जीरो से रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे, उनका भी इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गए थे। इस प्रकार कल की घटना में हमारा 4 अधिकारी जवान का हमने खो लिए थे। एक्चुअली ये नक्सल डंप से सामग्री को सुरक्षित तरीके से बरामद कर दिया गया। उसके डिफ्यूजल के दौरान कहीं कोई कुछ केमिकल रिएक्शन रहा होगा, उसी कारण से ये दुर्घटना हुई थी। कल घटनास्थल में जो अन्य अधिकारी और एसपी साहब भी गए थे, उन्होंने भी पूरा स्थल निरीक्षण किया थे और अभी वर्तमान में जो फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम भी उसका और एनालिसिस करेगी, उससे क्या कुछ घटनाक्रम रहा है उसका क्लियर भी हो जाएगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत विशेष तौर पर नारायणपुर कांकेर जिला में नक्सल गतिविधि को काफ़ी हद तक पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया थे। जैसा अभी मात्र कुछ गिने चुने एक आध कैडेट्स जो शेष रह गए, तो वो भी लगातार कहीं ना कहीं पुनर्वास के लिए सामने आने के लिए या अन्य तो उनका खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में नक्सल के पास ऐसा कोई संगठित ताकत नहीं है जो सुरक्षा बल के ऊपर कोई हमला करने का या कोई क्षति पहुंचाने के लिए। कल की घटना एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, लेकिन आने वाले समय जो इस प्रकार का जो डंप पर रिकवर करने के समय भी पूरा सावधानी बरतते हुए इस प्रकार का घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसी के लिए पूरा आवश्यक सावधानी बरता जाएगा। बम डिफ्यूज के दौरान क्या जवानों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती? इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हो गया? नहीं, ये बीडीएस टीम और डीमैनिंग टीम थे, वो लोग ही फिर उसका आइडेंटिफाई करके पूरा डंप को निकाल दिया गया था। डंप निकालने के बाद उसका एक डीएक्टिवेट करने के लिए एक प्रक्रिया रहते हैं, क्योंकि इसमें 4-5 बोरी में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल थे, क्योंकि माओवादी द्वारा जो एक्टिव आईडी पहले जो कोई घटना करने के लिए लगाए जाते उस टाइप के एक्टिव आईडी नहीं थे। ये डंप से मतलब एक्सप्लोजिव मटेरियल थे, उसी को डिफ्यूज़ करने के लिए जो प्रक्रिया चल रहा था उसी के दौरान ये घटना हुआ। संभवतः कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण से या नहीं कोई टेम्परेचर के कारण से रहा होगा।
फिर भी फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के पश्चात पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। ये डंप रिकवरी का मैंने फीडबैक के आधार पर डंप रिकवरी के लिए गए थे और डंप रिकवर भी हुआ है। उसमें एक्सप्लोजिव था, उसको प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी कि वो ज़बरदस्त विस्फोट उसमें हुआ। 3 हमारे, एक निरीक्षक और 2 आरक्षक, एक बस्तर फाइटर से, 2 डीआरजी से वहीं शहीद हो गए और एक और आरक्षक जो है वो भी डीआरजी से है, वो घायल रहे पहले, परंतु बाद में वो शहीद हो गए। और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इसमें 4 हमारे, एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं। ये कांकेर और नारायणपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, छोटे बिटिया थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात है। मैं बहुत दुख है, मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर परिवार के साथ पूरा समाज, पूरी सरकार बिल्कुल खड़ी है।